आसमान में फिर एक बार होने जा रही है एक अद्भुत खगोलीय घटना जो विज्ञान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और आस्था और ज्योतिष के लिहाज से भी खास मानी जाती है। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये होगा वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि रिंग ऑफ फायर। ये ग्रहण कुंभ राशि में घटित होगा और इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसे विशेष माना जा रहा है। आखिर ये सूर्य ग्रहण क्या है, कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, सूतक काल लगेगा या नहीं, और ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार जो ग्रहण लग रहा है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि वलयाकार सूर्य ग्रहण है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है और सूर्य के चारों ओर एक चमकदार अग्निवलय बन जाता है और इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से ये एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होता है। अब बात करते हैं समय की। 17 फरवरी 2026 यानी कि मंगलवार को ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:26 पर शुरू होगा। इसके बाद शाम करीब 5:40 पर यह अपने चरम पर पहुंचेगा, जब वलयाकार आकृति सबसे स्पष्ट होगी, और फिर शाम 7:57 पर यह समाप्त हो जाएगा। यानी ग्रहण लगभग 4 घंटे 32 मिनट तक प्रभाव में रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? तो जवाब है नहीं, ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा और सामान्य धार्मिक नियम लागू नहीं माने जाएंगे। यानी कि भारत में लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में यह अद्भुत खगोलीय दृश्य दिखाई देगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे अर्जेंटीना और चिली में दिखाई दे सकता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय समय के अनुसार ग्रहण काल की गणना करनी होगी। अब बात ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव कुंभ राशि में रहेंगे और राहु के साथ उनकी युति बनेगी। इसे ग्रहण योग कहा जाता है। माना यह जाता है कि इस तरह की स्थिति का असर अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कुंभ राशि वालों को ग्रहण के बाद लगभग 30 दिनों तक बड़े फैसले जैसे कि नया निवेश, प्रॉपर्टी खरीद या फिर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान भ्रम या अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। हालांकि ये नियम मुख्य रूप से वहीं लागू माने जाते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। परंपराओं के अनुसार ग्रहण काल में शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश टालने की सलाह दी जाती है। कई लोग ग्रहण के दौरान भोजन से भी परहेज रखते हैं और ग्रहण से पहले भोजन कर लेते हैं। मंदिर या घर के पूजा स्थान को ढक देना भी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। वहीं इस समय को आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए भी शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं और गुरु मंत्र का जाप करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसका मानव जीवन पर कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आस्था और परंपराओं के कारण लोग इसे अलग अलग तरीके से मानते और निभाते हैं। वैज्ञानिक ये भी सलाह देते हैं कि जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों पर नुकसान हो सकता है। ग्रहण देखने के लिए विशेष सोलर फिल्टर या फिर प्रमाणित चश्मे का उपयोग जरूर होता है। तो कुल मिलाकर 17 फरवरी 2026 को लगने वाला ये वलयाकार सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। भारत में ये दिखाई नहीं देगा और इसीलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार कुंभ राशि के लिए जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। विज्ञान और आस्था दोनों के बीच संतुलन रखते हुए इस अद्भुत खगोलीय घटना को समझना और देखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।